5 साल की ट्रेडिंग ने मुझे वो सिखाया, रियलिटी नो वन टेल्स यू। पिछले 5 साल में ट्रेडिंग ने मुझे वो थप्पड़ मारा कि शायद जिंदगी ने कभी नहीं मारा। बट एक लॉस ने मुझे वो सिखाया जो किसी पैड कोर्स में भी नहीं सिखाया गया। आज मैं आपको सारी रियलिटी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिल्कुल रियलिटी आपको बताऊंगा कि किस तरह से ट्रेडिंग में एक बिगिनर लॉस करते हैं, किस तरह से ट्रेडिंग में आप किसी चीज़ को नज़रअंदाज करके कैसे अपना कैपिटल को गंवाते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। देखो, मार्केट एटीएम नहीं है। मार्केट क्या है? टीचर है। अगर मार्केट को आप एटीएम समझोगे तो आपको वो लॉस कराएगा। अगर उसको टीचर समझोगे, उससे सीखोगे, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मार्केट से सीखिए, अपने लॉस से सीखिए, हर ट्रेड से सीखिए, किस तरह से ट्रेड लिया, क्या गलती किया, वो सारे चीज़ नोट करिए, तभी आप एक ट्रेडर बन सकते हैं। मार्केट से पैसा कमाना सिर्फ नहीं होता है, सिखाना होता है। मार्केट आपको क्या सिखा रहा है वो चीज़ आप सीखिए, ट्रेंड के साथ चलिए, कभी भी स्टॉप लॉस को मिस मत करिए। ये सारी चीज़ें आपको हमेशा हर ट्रेड में करना चाहिए। देखो, क्विक मनी इजकल टू लॉस, 100% लॉस। अगर क्विक मनी के आप चक्कर में हो तो आपको 100% लॉस होगा। तो क्विक के चक्कर में मत रहिए, आप ट्रेड का इंतज़ार करिए, अपना ट्रेड आने का इंतज़ार करिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। देखो, ट्रेडिंग में तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो जब आपके पास पेशेंस हो। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप प्रॉफिटेबल बनने का तो भूल ही जाइए। आप ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको पेशेंस। पेशेंस नहीं है तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। कब ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड लेना है, ये आपको इंतज़ार करना पड़ता है। देखिए, पेशेंस किस तरह से आपका टूटता है, ये चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सपोज डेट, मान लीजिए प्राइस एक रेंज में है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये आपको भी पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। आप बिल्कुल अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या है, आप फिट हैं कि हमारा मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा, आप ट्रेड में एंटर कर चुके हैं। तो ये सिर्फ आप ही को नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये सबको पता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को भी पता है कि मार्केट को हमें ऊपर ले जाना है। तो पेशेंस कहाँ पे, यहीं पे आपका पेशेंस काम आता है। पेशेंस कैसे काम यहाँ आता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी पैड कोर्स में भी आपको ये चीज़ें नहीं सिखाया गया होगा कि किस तरह से पेशेंस को कंट्रोल किया जाता है। आपको सब कुछ डायरेक्शन, सब कुछ पता है कि मार्केट ऊपर ही जाना है, लेकिन ऑपरेटर क्या करेगा, आपको पेशेंस को ख़त्म करेगा, उसके बाद आपको मार्केट को ऊपर ले जाएगा। आपने, चलिए मान लीजिए, एक सिंपल मान लीजिए, मैं एक हैमर बना, आप हैमर के ऊपर आप बाय कर लिए, यहाँ पे आप बाय कर लिए। बाय करने के बाद में आपको पता है कि ये जाएगा मार्केट ऊपर, हमारा टारगेट है 1:2 या 1:3 है, ये भी आपको पता है। लेकिन मार्केट क्या है, 1:1 जाएगा, फिर रिवर्स हो जाएगा और आपके एसएल तक आने लगेगा। अब आप डर जाओगे, अरे 1:1 तो गया था, ले लेता, अभी एसएल हिट हो जाएगा। तो कुछ ट्रेडर फर्स्ट में यहीं पे एग्जिट कर जाते हैं, एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट को आपको बाय करने का और मौका मिल जाएगा। फिर ये क्या करेगा, मार्केट जाएगा, फिर 1:1 से रिटर्न हो जाएगा।
बचे हुए जो ट्रेडर हैं यहाँ पे फिर बेचना शुरू करेंगे, फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट खरीदेगा, बड़े बड़े ट्रेडर यहाँ पे बाय करेंगे, आप सेल करोगे कि आपका एसएल हिट हो रहा है। तो पेशेंस यहाँ पे रखना है। आपने अगर ट्रेड ले लिया कि मैं इस हैमर पे ट्रेड ले लिया, अब आपको टारगेट अगर 1:2 है तो आपको 1:2 तक ही रुकना है, या फिर आपका एसएल लगा हुआ है तो एसएल तक रुकना है। चाहे मार्केट कहीं भी घूमे, कोई मतलब उससे नहीं रखना है। आपको अपना टारगेट और एसएल फिक्स रखना है। तो ये पेशेंस बहुत बार जो है मार्केट में देखने को मिलता है। इसको कोई आपको ट्रेडिंग कोर्स में आपको नहीं सिखाएगा कि क्या करना है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आपका पेशेंस जो है यहीं पे काम आता है। चलो सपोज डेट मान लो कि आपका हैमर का एसएल हिट हो गया, एसएल हिट कर दिया, तो 90% जो ट्रेडर हैं वो क्या है, इस चार्ट को बंद कर देंगे, देखना छोड़ देंगे, और मार्केट वैसे ही आपका एसएल हिट करने के बाद में फिर आपका चला जाएगा। आप यहाँ पर री इंटर करिए, आपका एसएल हिट हुआ है, आपका स्ट्रेटजी फेल नहीं हुआ है, आपका सिर्फ एसएल हिट हुआ है। होने दीजिए एसएल हिट, आप एसएल पे निकल गए, फिर हमको एंट्री मिला, फिर एंट्री कर गए, फिर हमारा 1:2 टारगेट आ गया। तो ये चीजें आपको पेशेंस रखना है। बहुत सारे नए ट्रेडर होते हैं जो टिप लेते हैं, कोई फोन कॉल से, कोई टेलीग्राम से, कोई व्हाट्सएप ग्रुप से टिप लेते हैं। आप अगर टिप लेंगे तो सीखेंगे कब? देखो, कोई अगर बता दिया कि मान लो यहाँ पे आप एंट्री कर जाओ, तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, किस लिए एंट्री किया? तो टिप में जो है ना, आपको सिर्फ प्रॉफिट का वहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला जाता है, जो भी टेलीग्राम ग्रुप है वगैरह, उसमें सिर्फ आपको लॉस का कोई नहीं डालता है। फलाने ने इतना प्रॉफिट कर लिया, ढिमकाने ने इतना प्रॉफिट कर लिया, लॉस किसने कितना किया वो कोई नहीं दिखाता है। तो आप टिप्स पे काम मत करिए, किसी के टिप दिया हुआ पे काम मत करिए। देखो, जब तक आपको मार्केट में लॉस नहीं होगा, आप सीखोगे नहीं। अपने लॉस, अपने प्रॉफिट से सीखो, लर्न करो, मैंने क्या गलती किया, क्यों मुझे लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, टारगेट 1:2 गया, 3 गया, क्यों गया, क्या चल रहा था मार्केट में, क्या मोमेंटम था, ये सब चीज़ अपना नोट करो, तभी आप सीख पाओगे। आपको रियल में ट्रेडर बनना है, ट्रेडर बनना है तो आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, कुछ चीज का टिप से नहीं, किसी अच्छे ट्रेनर से आप सीखिए जिसको कि मार्केट में एक्सपीरियंस है। ऐसे मत पैसा लगाइए, आपका पैसा बहुत कीमती है। आगे आपका रिस्क मैनेजमेंट। 90% मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेडर जो नए होते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं। अब ये रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, वहाँ पे देखिए, सीखिए किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो ले चलूँ तो एक दिन भी लग सकता है। रिस्क मैनेजमेंट का कंसेप्ट इतना लंबा है कि आपको मैं दिन भर भी बताऊं तो रिस्क मैनेजमेंट ख़त्म होने वाला नहीं है। तो लॉन्ग वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे देखिए कि किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। आप रिस्क मैनेजमेंट से साथ ट्रेड करिए। स्टॉप लॉस,
टारगेट, एंट्री, ये आपको ट्रेड में इंटर होने से पहले डिसाइड करना चाहिए। अब ये तीनों में सबसे पहले क्या डिसाइड करना चाहिए उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं कि पहले आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए, टारगेट डिसाइड करना चाहिए या एंट्री डिसाइड करना चाहिए। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आप पहले क्या डिसाइड करते हैं, स्टॉप लॉस या टारगेट या एंट्री। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि क्या आपको सीखना है। लाखों का कोर्स फ्री में आपको सिखा रहे हैं। अगली चीज़ है आपको ट्रेडिंग माइंडसेट। ट्रेडिंग माइंडसेट आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अभी ट्रेडिंग माइंडसेट कैसे बनता है, तो वो आपका रिस्क मैनेजमेंट से बनता है। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस ट्रेड में 2% लॉस करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं करना है। तो ये आप माइंडसेट पहले से डिसाइड कर लिए तो मुझे 2% ही आज लॉस करना है एक ट्रेड में। माइंडसेट भी बहुत तरह के होते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी? इंस्टीट्यूटन बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, आपका पेशेंस के साथ खेलते हैं, फिर वो विनर बनते हैं और आप लूजर बनते हैं। तो साइकोलॉजी के बारे में बहुत वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप देखिए, सीखिए, समझिए, फिर ट्रेड करिए। समझ गए होंगे क्या मैंने लिखा। ग्रीड फेयर, स्टॉक मार्केट में आपको डुबाता है ये आपका ग्रीड, आपका फेयर। इसको जो छोड़ दिया, अपना एक सिस्टम बना लिया, ग्रीड फेयर के चक्कर में नहीं रहा, वो उसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप ग्रीड फेयर के चक्कर में फंस के रह जाते हैं। अरे 10 वाला ऑप्शन तो 100 जाता है, पिछले वीक 10 वाला 100 हो गया था, इस बार भी हो जाएगा। अरे नहीं होगा भाई, क्यों होगा? आपके बस में है मार्केट? आपके बस में मार्केट नहीं है। आपके बस में आपका एसएल है, इसके अलावा आपका कुछ नहीं है मार्केट में, आपके बस में। आप सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे एसएल कितना लेना है, कितना लॉस करना है, ये आप सिर्फ डिसाइड कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ भी इस मार्केट में डिसाइड नहीं कर सकते हो कि मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ टॉप बनेगा, कहाँ बॉटम बनेगा, कहाँ पे मार्केट रुकेगा। ये कुछ भी आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट इस लेवल से गिरेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से गिरेगा। नेक्स्ट टाइम मार्केट ऊपर भी जा सकता है।
तो सिर्फ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो क्यों 10 वाला 100 के चक्कर में पड़े हो? मत पड़ो। ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस आपको क्या करेगा आपको पता है। बचपन से आप सीखे होंगे कि कॉन्फिडेंस रखिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। ओवर कॉन्फिडेंस आपको हर फील्ड में फेल करता है। ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़ दीजिए। मार्केट में नॉर्मल रहो। आप न्यूट्रल रहोगे, मार्केट जिधर जा रहा है उधर चल दो। न्यूट्रल रहोगे तभी आप मार्केट जहाँ चलेगा वहाँ पे चलोगे। अगर एक बार आपने ट्रेड में एंट्री कर लिया तो फिर आपका डायरेक्शन नहीं पता चलेगा मार्केट किधर जा रहा है। अब आपका नज़र चला जाएगा पीएनएल पे, कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। मार्केट का सारा डायरेक्शन आप भूल जाओगे। इसलिए न्यूट्रल बैठो। मार्केट में न्यूट्रल रहोगे तो हर डायरेक्शन आपको दिखेगा। मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है वो चीज़ आपको देखना है, समझना है, फिर ट्रेड में एंट्री करना है। स्मॉल कैपिटल से भी आप अच्छे ट्रेडिंग कर सकते हो। आप स्विंग ट्रेडिंग करिए। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, वहाँ पे देखिए, स्विंग ट्रेडिंग करिए। आप स्मॉल कैपिटल से भी कर सकते हैं। आपके पास 50 से 60 हज़ार रुपया है तो आप एक स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। भी कमेंट करके हमको बताइएगा कि आप कौन सा स्टेज में हो। आप बिगनर स्टेज में हो, स्ट्रगल में हो या फिर प्रॉफिटेबल हो। आप ये हमको कमेंट करके बताइएगा। आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं उस हिसाब से कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए या फिर माइंडसेट चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए या क्या चाहिए आपको, उस टॉपिक पे हम बिल्कुल आपको क्लियर समझाएंगे, बताएंगे और बिल्कुल अच्छे से गाइड करेंगे। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।